हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 से संबंधित स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी डाउट थी कि क्या सर इस बार के जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आईटीआई लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा। तो अभी की एक ऑफिशियल अपडेट से आपके इस सवाल का क्रिस्टल क्लियर जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक्स्ट बुक का जो मोस्ट अवेटेड सेल है, जिसमें कि आप लोगों को सबसे कम टेक्स्ट बुक का पास प्रो का प्राइस देखने को मिलता है, वो सेल एक्टिवेट हो चुका है। और ये सेल मात्र आप लोगों को 30 जून तक 2024 के रात 12 बजे तक देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम जो रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर चुके हैं और ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को जज कर रहे हैं कि वो ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10 इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप लोग टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर पाएंगे मात्र 351 रुपये में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं आरआरसी जयपुर का ऑफिशियल वेबसाइट पर rrcjaipur.in। यहाँ पे देखेंगे तो एक अपडेट आप सभी स्टूडेंट को देखने को मिलेगा 28 जून 2024 का। इसका हेडलाइन है आप लोगों का, क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट अंडर स्काउट्स एंड गाइड कोटा 2024-25। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का ऑफिशियल नोटिस ओपन हो जाएगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये जो नोटिफिकेशन है ये तो स्काउट एंड गाइड कोटा के लिए है, फिर इसको आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 से डायरेक्टली क्यों कंपेयर कर रहे हैं? उसको इसलिए कंपेयर कर रहे हैं फ्रेंड, भले ये स्काउट एंड कोटा काउट की भर्ती के लिए नोटिस हो, लेकिन इसमें जो ग्रुप डी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, आप लोग ये मान करके चलिए कि यहाँ पे जो आप लोगों को ग्रुप डी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों को जो रेलवे ग्रुप डी 2024 की जो भर्ती आएगी यही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा लेवल 1 है आप लोगों का। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया आप लोगों का कि 10th के साथ साथ आप सभी स्टूडेंट के पास या तो ITI होना चाहिए या फिर आप लोगों के पास एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। कौन से डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी के लिए? तो यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट मेंशन है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, SNT है और कैटरिंग डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अलावा जो वैकेंसीज आएगी उसमें आप लोगों का केवल 10th पास के जो स्टूडेंट होंगे वो लोग भी एलिजिबल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 10th के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास ITI नहीं उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द जो वैकेंसी आती है वो आप लोग का यही 4 डिपार्टमेंट में आता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, SNT एंड कैटरिंग, 5 डिपार्टमेंट में आता है। इन 5 डिपार्टमेंट में लगभग आप लोग का 80 से लेकर के 85% वैकेंसी आती है, लेकिन 10 से 15% जो वैकेंसी होती है वो आप लोग का ट्रैफिक हो गया, मेडिकल हो गया, स्टोर हो गया, उसमें भी आप लोग को 10th के स्टूडेंट के लिए भी कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड कि 2019 के बाद ही रेलवे ने एक नोटिस जारी करके बता दिया था कि जो भी आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में छूट दी गई थी 18 में और 19 में, वो एक विशेष प्रावधान के तहत दिया गया था। 2019 के बाद जो भी भर्ती आएगी उसमें आप लोगों का ITI कंपलसरी कर दिया जाएगा। और जो 2018 में आप लोगों को भर्ती 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें भी हर एक पोस्ट पे ITI नहीं लगी थी, उसमें भी लगभग आप लोगों का 80 से 85% पोस्ट पे ही आप लोगों की ITI लगी थी। 10 से 15% पोस्ट उस समय भी ऐसा था जिसमें केवल 10th पास के स्टूडेंट एलिजिबल थे। हालांकि प्रोटेस्ट के बाद उस मतलब कि जो है कि रूल को जिसमें कि ITI लागू किया गया था 80 से 85% सीट पे, उस रूल को प्रोटेस्ट के बाद विड्रॉ कर लिया गया था। लेकिन वो जो नोटिस रेलवे की तरफ से जारी किया गया था उस नोटिस को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया गया है स्काउट एंड गाइड कोटा में। तो जो अक्टूबर में आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है रेलवे ग्रुप डी की, आइदर हो सकता है आप लोग का लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से ALP की जो वैकेंसी थी, जहाँ एक तरफ फिजिकल प्रोटेस्ट के बाद भी रेलवे एक सीट भी बढ़ाने को तैयार नहीं थी, अभी लगभग उसका 3000 बढ़ा चुकी है, लगभग 6000 से 18000 कर चुकी है। तो इसके आधार पर बिल्कुल कहा जा सकता है कि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है वो लगभग 1 लाख के आसपास आने वाली है। उसमें से लगभग मान के चलिए आप लोग का 15 से 20%, यानी कि 15,000 से 20,000 जो मतलब कि सारे RRB को मिला करके सीट होगी, उसमें केवल 10th पास के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, जो कि मेजॉरिटी आप लोग का 3 डिपार्टमेंट होगा, एक ट्रैफिक होगा, एक मेडिकल होगा और एक आप लोग का स्टोर्स होगा। तो स्टूडेंट के मन में जो कन्फ्यूजन चल रहा था कि ITI लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा, ये कन्फ्यूजन आज सभी स्टूडेंट का दूर हो गया है। आप लोग लगभग 99.99% मार करके चलिए कि जो भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी 2024 में उसमें 100% लगभग आप लोग मान के चलिए कि ITI लागू होगी ही होगी। लेकिन ITI लागू होगी इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सारे पोस्ट पे ITI लागू होगी। 10 से 15% पोस्ट फिर भी